अब लोग मजाक उड़ा रहे हैं, इसका मतलब है इंडिया पे ठीक पाकिस्तान नहीं ना आ रहा, क्योंकि पाकिस्तान ने कंफर्म कर दिया है कि जी हमारे ऊपर तो दहशतगर्दी के खतरात हैं। यूएई के आर्मी चीफ जो हैं वो भारत आ गए हैं और भारत जो है उन्हें ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बता रहा है। इतनी फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा, दुख और शर्म है। हाँ, शर्म का मकाम भी है, यकीन करें। बिल्कुल, आप हम क्या कर सकते हैं, हम कुछ कर क्यों नहीं रहे। दुबई के आर्मी चीफ जो है ना, आर्मी चीफ को छोटी चीज नहीं होती। आर्मी चीफ इस टाइम इंडिया में मौजूद है, उन्होंने इंडिया का विजिट किया, इंडिया के बीच में मौजूद है। और इस्लामाबाद के आसपास हर सड़क, चाहे वो आपकी पहाड़ी हो, हरीपुर वाली साइड हो, चाहे वो आजाद कश्मीर वाली साइड, मरी वाली साइड हो, चाहे पिंडी हो, चाहे अटक हो, सारे रास्ते बंद कर दिए। पाकिस्तान ने जो सऊदी अरब के साथ दफाई मुआहदा किया है, यूएई कोई इस तरह की चीज इंडिया के साथ करने जा रहा है। अब सऊदी अरब के लिए बहुत बड़ा मसला बना हुआ है और अब सऊदी और कुवैती इन्वेस्टर्स $2 अरब का हर्जाना कर रहे हैं पाकिस्तान को। ये है हमारी खारजा पॉलिसी। आखिर हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं तमाम दोस्त ममालिक से, और उनका भी अब पूरा माइंड है कि दुबई की, यूएई की जो सिक्योरिटी है ना, वो हिंदुस्तान संभाले। मतलब ऐसी डीलें होंगी। पाक अफगान ताल्लुकात किस नुक्ते और किस मामले के ऊपर फंस चुके हैं? क्या अफगानिस्तान के साथ एक खुली जंग होने को है? क्योंकि ये भी एक एंगल है और इंडियन जो लीडरशिप है वो यूएई को ऑपरेशन सिंदूर की तैयारियां बता रही है। अब शहबाज शरीफ कल जा रहा है सऊदी अरब इन्वेस्टमेंट के नाम पे दोबारा पैसे मांगने के, वो जो हमारे मुआहदे हुए थे उनको तो कुछ करें। और भाई मैं रियलिटी की बात करता हूँ, मैं सच की बात करता हूँ। क्या इंडिया इस टाइम दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी नहीं है? क्या इंडिया के लोगों ने मेड इन इंडिया पे वर्क नहीं किया? सऊदी अरेबिया के साथ हमने डिफेंस मुआहदा किया है या एग्रीमेंट किया है, तो इसी तरीके से भारत तो हमसे बहुत पहले, हो सकता है यूएई के साथ भी वो इस किस्म का कोई डिफेंस एग्रीमेंट कर रहे हो। इन सब चीजों में इंडिया की आज ग्लोबली क्या पोजीशन है, पाकिस्तान की क्या पोजीशन है? नमस्कार दोस्तों, जियोपॉलिटिक्स सही मायनों में एक ऐसी चीज है जिसको समझना अच्छों के लिए मतलब कि इजी नहीं है। ठीक है, सऊदी अरेबिया जैसा कंट्री जो कि पाकिस्तान के साथ सिक्योरिटी पैक करके बैठा है, और उसमें ऐसा है कि अगर सऊदी अरेबिया पर हमला होगा तो पाकिस्तान पर हमला माना जाएगा, और हमला पाकिस्तान पर होगा तो सऊदी पर माना जाएगा, और दोनों कंट्री एनिमी कंट्री के साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। ठीक है, अब सऊदी अरेबिया जहां चलता है ना, उसके पीछे पीछे ही यूएई चलता है। ठीक है, जैसा मैंने कहा कि जो सऊदी है उसके पीछे पीछे यूएई चलता है, लेकिन यहां पर कुछ और हो रहा है। यूएई का जो आर्मी चीफ है वो इंडिया में घूम रहा है भाई साहब। मतलब देखिए, अगर एक कंट्री का कोई बड़ी पर्सनालिटी अगर दूसरे कंट्री में जाती है तो वो सिर्फ चक्कर लगाने नहीं जाती, उसके पीछे कई सारे रीजन होते हैं, और यहाँ पर उसी रीजन के बारे में डिस्कशन हो रहा है कि आखिर ये हो क्या रहा है। क्योंकि देखिए, कुछ दिनों पहले भी एक न्यूज आई थी कि भाई आने वाले दिनों में हो सकता है कि यूएई जो है वो इंडिया से हथियार परचेज करे, जैसे कि आकाश एयर डिफेंस सिस्टम, और वॉर में टेस्ट हो चुका है भाई। तो पाकिस्तान के लिए शांति कहीं पर से भी होती हुई दिख नहीं रही है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, एक और रिक्वेस्ट है आपसे कि कृपया करके हमें सुपर थैंक्स के माध्यम से मदद करना ना भूलें। मैडम, यूएई के आर्मी चीफ जो हैं वो भारत आ गए हैं और भारत जो है उन्हें ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बता रहा है। आपको क्या लगता है कि क्या पाकिस्तान ने जो सऊदी अरब के साथ दफाई मुआहदा किया है, यूएई कोई इस तरह की चीज इंडिया के साथ करने जा रहा है? क्योंकि ये भी एक एंगल है और इंडियन जो लीडरशिप है वो यूएई को ऑपरेशन सिंदूर की तैयारियां बता रही है। तो व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट? क्या समझती हैं यूएई की लीडरशिप इंडिया पहुंचना, क्या इंडिया भी कोई दफाई अम्ब्रेला, डिफेंस अम्ब्रेला यूएई को देगा, या समझती हैं कि रूटीन को विजिट होगा जिसके ऊपर वो गए हुए हैं? क्योंकि वो जो दौरे कर रहे हैं वो दौरे में वो रिसर्च डेवलपमेंट और इस तरह की चीजें हैं। सर देखिए, सऊदी अरेबिया के साथ हमने डिफेंस मुआहदा किया है या एग्रीमेंट किया है, तो इसी तरीके से भारत तो हमसे बहुत पहले कई कंट्रीज के साथ उनके इस किस्म के मीटिंग्स और ऐसी एग्रीमेंट्स वगैरह हुआ करती हैं। तो हो सकता है यूएई के साथ भी वो इस किस्म का कोई डिफेंस एग्रीमेंट कर रहे हों या किसी और तरह का कोई ट्रेड वगैरह और दूसरी चीजों को लेके। लेकिन जाहिर है कि अगर उनके जो है आर्मी के लोग अगर गए हैं भारत यूएई से,
तो फिर डेफिनेटली कुछ डिफेंस को लेके बात हो रही होगी। लेकिन ये तो सर कोई नई बात नहीं है, इससे पहले भी जो है वो भारत कई कंट्रीज के साथ इस किस्म के एग्रीमेंट और डिफेंस को लेकर बात करते रहते हैं। कभी कुछ लेना देना भी चलता रहता है, कभी कोई मिसाइल्स की भी बात होती है और दूसरी चीजें होती हैं। और जहां तक आपने ऑपरेशन सिंदूर का कहा कि वो बता रहे थे, तो लेटेस्ट तो यही एक लड़ाई हुई है भारत की और पाकिस्तान की, या भारत की किसी भी कंट्री के साथ। तो जाहिर है उन्होंने उसमें भी बताया होगा, अपनी साइड से अचीवमेंट्स बता रहे होंगे कि उन्होंने कहाँ कहाँ पर हिट किया है और पाकिस्तान के कौन से एरियाज को उन्होंने टारगेट किया है, वो अपनी अचीवमेंट बताएंगे। ऐसा तो नहीं है कि आप सिर्फ आप बताएंगे और कोई दूसरा जो है दूसरी साइड जो है वो अपनी बात कोई नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि अगर आप यूएई को देखें या सऊदी अरेबिया को देखें या गल्फ कंट्रीज को स्पेशली अगर देखें, तो सर वो रिलीजन के ऊपर नहीं चलते। वो ऐसा नहीं है कि वो कहेंगे नहीं जी पाकिस्तान इस्लामिक कंट्री है तो हम उसको कुछ होने नहीं देंगे और साथ वो भारत से बात नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है सर। वो बिजनेस को लेकर चलते हैं और अगर उन्हें बिजनेस में उन्हें जरूरत होगी भारत की, तो जितना मर्जी भारत यहाँ पर आकर अटैक करे, वो तब भी जाकर जो है वो भारत के साथ या इंडिया के साथ वो अपने एग्रीमेंट भी करेंगे और अपनी डील भी रखेंगे। वो इस तरह के हमारे यहाँ की तरह वो इमोशनल फूल्स जो है ना, वो इसी तरफ रहते हैं हिंदुस्तान पाकिस्तान में, कि किसी ने किसी के साथ हो गया तो जी अब हम बात नहीं करेंगे, वो वाली कहानी हमारे यहाँ चलती है। गल्फ कंट्रीज में ऐसा कुछ नहीं होता, वो टोटली बिजनेस को लेकर चलते हैं। और अगर उन्हें भारत से कोई फायदा होगा, भारत उनके लिए कोई फायदेमंद होगा, तो वो हरगिज ये नहीं देखेंगे कि उन्होंने कितनी हमारे यहाँ कितनी एयरबेसेस उड़ा दी हैं या कितने लोगों को उन्होंने टारगेट किया है। वो भारत के साथ काम करेंगे। मैडम, इमोशनल हम ही है क्या? अरबी इमोशनल नहीं होते? उनके अंदर वो, उनके दिल में इमोशनल वाला कोई चीज नहीं होती? कैसी बातें कर रही हैं मैडम आप? तो ये कब देखा उनको आपने इमोशनल होते हुए? अच्छा, कब? अच्छा, आप कह रही हैं इमोशनल। आप 3 दफा दुबई क्या हुई हैं, आपने पूरे यूएई की इमोशनलिज्म के ऊपर ही जो है ना वो बता दिया है कि वो जनाब वो नहीं है। चलें, आप कहती हैं तो मैं मान लेता हूँ मैडम। लेकिन मैडम ये बताएं कि आपको क्या ख्याल है, उनको चाहिए था इस ऑपरेशन सिंदूर के बारे में इंडिया से सुनते? ब्रदरली इस्लामिक कंट्री तो हमारे हैं, उनको चाहिए था सुनते, या कहते कि यार ये रोक दो, ये आपका उनका बायलैटरल मसला है, हमारा आपस में जो है वो करो? क्योंकि इंडिया ने स्पेसिफिकली मेंशन किया, जो डिफेंस का लेटर उन्होंने, उनकी डिफेंस मिनिस्ट्री ने जारी किया है कि जनाब वो हमने सिंदूर का बताया था। ठीक है, तो इस पे क्या कहेंगी? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कोई हमारे साथ जो है यूएई का या किसी भी गल्फ कंट्री का ऐसा कोई रिश्ता नहीं है कि जिससे वो हमारे बारे में बात नहीं सुनेंगे। बल्कि ज्यादातर देखने में यही आया है कि अगर कोई ब्रदर इस्लामिक कंट्री होती है या कोई दोस्त होते हैं और किसी दूसरे की बुराई हो रही हो या बताया जा रहा हो कि उसकी कैसे मार लगी या उसको किस तरीके से अटैक किया गया, तो वो सबसे ज्यादा मजे लेके सुनते हैं। तो मेरा ख्याल है अगर उन्हें भारत के साथ कोई इस किस्म का एग्रीमेंट करना है डिफेंस को लेकर, तो भारत अगर ये बताएगा कि उन्होंने कहाँ कहाँ पाकिस्तान में या किसी भी दुनिया के हिस्से में टारगेट किया है, तो यूएई वाले सुनेंगे। वो ऐसा तो कभी नहीं कहेंगे कि नहीं जी नहीं, आपने क्योंकि पाकिस्तान में अटैक किया था तो हम पाकिस्तान के बारे में कोई बात नहीं सुनेंगे। और ये ओआईसी की कंट्रीज जो है, जो इस्लामिक कंट्रीज का जो इन्होंने ग्रुप भी बना रखा है, ये तो सर इससे ज्यादा निकम्मे निखट्टू लोग तो मैंने कहीं नहीं देखे। ये कभी एक दूसरे का साथ नहीं देते। अगर आप ये समझते हैं कि आप क्योंकि इस्लामिक कंट्री हैं और आपके ऊपर अगर भारत या कोई भी दूसरी कंट्री आपके ऊपर अटैक करेगी तो इसमें से कोई उठकर आ जाएगा आपको बचाने के लिए या आपके लिए खड़ा होगा, तो ऐसी बिल्कुल आप जो है ना बिल्कुल सोच मत रखिए। ये सिर्फ बातें करते हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं। वो ऐसे ही है कि जहाँ कुछ गड़बड़ हो रही हो, किसी का नुकसान हो रहा हो, सर स्टेटमेंट देने से थोड़ी कुछ होता है। अगर यहाँ पर भी विश के कभी ना हो, लेकिन अगर कोई इस तरह की तबाही हुई पाकिस्तान में किसी तरफ से, चाहे अफगानिस्तान से चाहे भारत से, इन्होंने सिर्फ स्टेटमेंट देना है। अभी जी सीआईए के एक एजेंट हैं जो कि एक्स सीआईए ऑफिसर समझ लें, एजेंट समझ लें, जो भी उनका जी एक इंटरव्यू जो है वो देखने में आया है और उसके ऊपर बहुत बात की जा रही है हिंदुस्तान में भी, पाकिस्तान में भी, बल्कि पूरी दुनिया में। और इनका कहना है कि जी जनरल परवेज मुशर्रफ को जो है वो अमेरिका ने खरीद लिया था। जनरल परवेज मुशर्रफ ने पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर एसेट्स हैं या न्यूक्लियर वेपन्स हैं उनका सौदा अमेरिका से कर दिया था। और इसी तरह की कई बातें इन्होंने जो है वो अपने उस इंटरव्यू में की हैं। लेकिन जहां तक इनकी कुछ बातों की अगर मैं जिक्र करूं तो इन्होंने कोई खास नई बात नहीं बताई है। कि अगर ये कहा जा रहा है कि जनरल परवेज मुशर्रफ जो है वो एक तरह से अमेरिका के हाथों कहा के अपने आप को बेच चुके थे या बिक चुके थे, तो ये कोई नई बात नहीं है। पाकिस्तान में जो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट है वो हमेशा से अमेरिका के जेरे साया रही है। हमेशा से हमने यही देखा है कि
पाकिस्तान की जो मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट है उसको हमेशा से अमेरिका ने सपोर्ट किया है, उसी को आगे रखा है, और सिविलियन गवर्नमेंट को किसी किस्म की कोई सपोर्ट भी कभी भी अमेरिका की तरफ से नहीं मिली। इस वक्त के भी फील्ड मार्शल साहब आपको अमेरिका बार बार जाते हुए नजर आते हैं, बार बार डोनाल्ड ट्रंप के साथ खड़े दिखाई देते हैं, और जिस तरीके से उन्हें ट्रीट किया जाता है उससे पता यही लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप या अमेरिकन इस वक्त की जो अमेरिका की गवर्नमेंट है वो इस वक्त भी पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को ही वेलकम कर रही है और उन्हीं के साथ काम करना चाहती है या उन्हीं के साथ किसी भी किस्म की डील में रहना चाहती है। तो इस बात को ये कहना कि जी जनरल परवेज मुशर्रफ ने ऐसा कर दिया था, मुझे कुछ खास बात इसमें नहीं नजर आती। जनरल परवेज मुशर्रफ हो चाहे कोई और डिक्टेटर हो, पाकिस्तान की गवर्नमेंट हो या कोई हो, सबके सब अमेरिका के हाथों जिस तरह तरीके से काम करते हैं पपेट्स की तरह, ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं है। चाहे पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स हो तो इस बारे में भी कई बार कहा जा चुका है कि जी अगर अमेरिका ना चाहता तो पाकिस्तान जो है वो भारत के फौरन बाद न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बना सकता था, क्योंकि जिस तरीके से ईरान को कंट्रोल करके रखा है, ईरान को परमिशन नहीं मिल रही है, बार बार ईरान जो है वो न्यूक्लियर वेपन्स बनाने की तरफ जाता है और उसके बाद रोक लिया जाता है। तो अगर अमेरिका चाहता तो पाकिस्तान भी नहीं बना सकता था, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान को खुद बनाने दिया ताकि वो भारत को जवाब दे सके, ताकि अगर भारत किसी वक्त अमेरिका को ऐसा लगे कि भारत आगे की तरफ बढ़ रहा है तो ऐसी सूरत में पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं और इसी को दिखाकर जो है वो पाकिस्तान के जरिए जो है वो भारत को कंट्रोल किया जा सके। हमारे यहाँ तो एक कह लीजिए एक सेक्शन जो है वो ये बात भी सोचता है कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स दरअसल भारत को डराने धमकाने के लिए अमेरिका की ही बनाई हुई चीज है। ये और बात है कि जो यानी जिन्होंने ये वेपन्स बनाए यानी कि डॉक्टर AQ खान, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, जी हाँ, उनको जो है वो अमेरिका के कहने से मुशर्रफ साहब ने ही जो है वो तमाम की तमाम जिंदगी उनको जो है एक तरह से हाउस अरेस्ट रखा गया। कहा यह गया कि AQ खान जो है वो यही न्यूक्लियर वेपन्स बनाने की जो कह लीजिए फॉर्मूला होता है या जो बनाने के लिए जो कुछ डिटेल्स चाहिए होती हैं वो कई दूसरी कंट्रीज को देने के लिए तैयार हो गए थे। अब ये इल्जाम उन पे लग गया। उसके बाद अमेरिका के ने ये भी कहा था कि जनरल परवेज मुशर्रफ से कि जी या तो आप AQ खान को हमारे हवाले कर दें और अगर नहीं करना तो अपने यहाँ ही आप अरेस्ट करके रखें। तो फिर उनको पाकिस्तान में ही इस्लामाबाद जहां मैं मौजूद हूँ वहां पर उनको हाउस अरेस्ट करके रखा गया। सारी जिंदगी वो किसी भी दूसरी कंट्री में ना तो ट्रेवल कर सके और ना ही कहीं जा सके। पूरी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ उनकी इस्लामाबाद में ही गुजरी। यानी कि पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम अमेरिका के हाथों में चला गया। ये वो चीज है जो पाकिस्तान ने उस वक्त नहीं की जब पाकिस्तान इंतहाई कमजोर था, इकोनॉमिकली वीक था। आप कभी अमेरिकन की कन्वर्सेशन सुने जियाउल हक के साथ, उस वक्त बेनजीर भुट्टो और नवाज शरीफ के टेन्योर में अमेरिकन ये भाई साहब तो 5 मिलियन कुछ मिलियंस डॉलर की बात कर रहे हैं। द क्लिंटन एडमिनिस्ट्रेशन इज ऑन रिकॉर्ड सेइंग दैट वी विल गिव $5 billion टू पाकिस्तान इन केस पाकिस्तान डज नॉट डेटोनेट इट्स न्यूक्लियर वेपन्स। अमेरिकन $5 अरब दे रहे थे और वो मुशर्रफ साहब जो है उसको कुछ $1 मिलियन दे रहे थे तो न्यूक्लियर वेपन उनके हवाले कर दिया। यानी कि $5 अरब दे रहा है अमेरिका बिल क्लिंटन नवाज शरीफ को कि तुम न्यूक्लियर धमाके ना करो इन रिस्पॉन्स टू इंडिया, और उसने नहीं लिए और मुशर्रफ ने कुछ मिलियन लिए। मुशर्रफ was soft on Americans for so many reasons. One, he was a dictator, he needed legitimacy, and उसको इंटरनल लेजिटिमेसी नहीं मिली, उसको एक्सटर्नल लेजिटिमेसी मिल गई। 2 चीजें हो गई। तीसरी चीज ये है कि वो जिस पोजीशन में था वो समझता था कि ये जो इंटरनेशनल ऑर्डर सारा चेंज हो रहा है टेररिज्म के हवाले से, जो ग्लोबल डिबेट चेंज हो रही है, अगर हम इसमें नहीं बनते तो ये हमें उड़ा देंगे। दे विल मेक अस लीबिया और एनी अदर मिडल ईस्टर्न कंट्री, सो यू हैव टू सर्वाइव हियर। तो पाकिस्तान क्या, दुनिया का कोई मुल्क भी अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर होता और इस तरह की सिचुएशन होती है, अमेरिकन के साथ लग जाते। और फिर एट द एंड ऑफ द डे हमने क्या किया, वो सारा पैसा फ्लो किया, वो सारी चीजें आई यहाँ पे, लेकिन कोई ये नहीं है कि कोई यहाँ पे रोटी रोजी अमेरिका के डॉलरों से चलती थी। यहाँ पे पाकिस्तान ने अपना थोड़ा नुकसान करवाया, अरबों डॉलर का पाकिस्तान का नुकसान हुआ। और वो क्यों नुकसान हुआ है, द रीजन बिहाइंड इज हमारी इकोनॉमी स्लो हो गई, दहशतगर्दों से लड़। पाकिस्तान ने अपना बम अमेरिका के लिए नहीं बनाया, बरतानिया यूरोप के लिए नहीं बनाया। पाकिस्तान का बम किसके लिए है? मुज़ाकरात से पहले तालिबानी फौज और TTP के दहशतगर्दों की जानिब से पाकिस्तान पर अब तक का सबसे बड़ा और खौफनाक हमला किया गया है। हिस्ट्री उठा के देखो, हीरोज फलाना। मैं कहता पहली बात तो ये ब्रदर बंद करो।
पाकिस्तान का एक एक इंच इस वक्त ब्राह्मोस मिसाइल्स के निशाने के ऊपर है। और साथ उन्होंने जैसे ही ये जुमला खत्म किया, उन्होंने अगले ही लम्हे इस बात का इजहार किया कि अगर भारत पाकिस्तान को जन्म दे सकता है तो फिर उन्होंने यहां पर पॉज लिया और कहा कि मैं अगली बात नहीं कहना चाहता। पाकिस्तान के पास जो लेटेस्ट मिसाइल्स हैं ये तेल अवीव तक जाते हैं। यानी आप ये मैं यूं समझूं बात लाल किले से तल अवीव तक जा पहुंची। तालिबानी वजीर खारजा फिर से भारत रवाना होने जा रहे हैं। वजह क्या है? और इस मर्तबा वजह गुज़श्ता जो 6 रोजा दौरा है उससे भी ज्यादा खतरनाक और पाकिस्तान के लिए ज्यादा तशवीशनाक है। और सेंट्रल एशिया कहाँ खड़ा है? कह रहे हैं किर्गिस्तान गए हुए अजीत दोवल साहब के अफगानिस्तान को कुछ असला किर्गिस्तान से मिल जाए। खारजियों ने अब पाकिस्तान में जो मासूम शहरी हैं उनको टारगेट करना शुरू कर दिया है। अ कवर्डली सुसाइड अटैक एट खादी पोस्ट इन मिडल ईस्ट नॉर्थ वजीरिस्तान। मेरा पाकिस्तान। आपके आंसू जज्बात आप काबू में नहीं रख सके, लेकिन हम अपनी कौम को गलत टीके लगाते हैं और फिर जब सर पे पड़ती है तो समझ नहीं आता। ये जो इंडिया की तरफ से अटैक किया गया था पाकिस्तान पर, पाकिस्तान अभी तक उसका जो है ना जो जख्म है वो चाट रहा है। नॉर्थ वजीरिस्तान में 7 फौजी जवान जो है वो शहीद हुए। अब इन्होंने वहां पर सिविलियन आबादी को जो है वो निशाना बनाया है। भारत जो है वो इन्हें ड्रोन्स देने जा रहा है और इसका ऐलान तो इनके अपने तर्जुमान ने ऑफिशियली ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कर दिया कि भाई हमें कॉम्बैट एरियल व्हीकल्स जो हैं, अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल्स यानी अटैक करने वाले ड्रोन्स जो हैं वो इंडिया प्रोवाइड करेगा। नमस्कार दोस्तों, अब सही मायनों में फंस चुका है पाकिस्तान, क्योंकि अगर आप मतलब कि सिचुएशन देखो फिलहाल पाकिस्तान की सिचुएशन क्या है तो उससे साफ साफ ये नजर आता है कि एक तरफ है अफगानिस्तान जहां से आए दिन अटैक हो रहे हैं। अब दोनों के बीच में पीसफुल समझौते के बारे में बात चल रही है, जो कि बात दरअसल यहां पर फेल होती दिख रही है। मतलब 4 मीटिंग्स या 5 मीटिंग्स वो कर चुके हैं और फेल हो चुकी है। उसके अलावा अगर आप दूसरी सिचुएशन देखो तो एक तरफ इंडिया है जिसके डिफेंस मिनिस्टर की ओर से, आर्मी चीफ की ओर से यहाँ पर कोई ना कोई ऐसा स्टेटमेंट आता रहता है और जिसमें कहा जाता है कि भाई पाकिस्तान का जो कोना कोना है ना वो इंडिया की जो मिसाइल है ब्रह्मोस मिसाइल उसके निशाने पर है। और सिचुएशन ये है कि भाई पाकिस्तानियों को समझ में नहीं आ रहा है, मतलब जो पॉलिसी मेकर है, पॉलिटिशियन है, आर्मी चीफ है, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार किया जाए तो क्या किया जाए जिससे ये जो खतरा है दोनों तरफ से उसको न्यूट्रलाइज करवाया जाए। और तीसरी तरफ अगर आप देखो तो ईरान भी कोई दोस्त नहीं है पाकिस्तान का, सिया सुन्नी वाला लफड़ा वहां पर भी है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू कर। और हाँ दोस्तों, एक और रिक्वेस्ट है आपसे कि कृपया करके हमें सुपर थैंक्स के माध्यम से मदद करना ना भूलें। आज कानपुर में जो भारतीय शहर है वहां पर ब्राह्मोस मिसाइल तैयार करने वाली जो एक जिसे हम कह सकते हैं वो जो प्रोडक्शन लाइन है उसका उन्होंने विजिट किया। और इस विजिट के दौरान उनको ये बात बताई गई कि इस प्रोडक्शन लाइन से सालाना 1100 ब्राह्मोस मिसाइल्स तैयार किए जाएंगे। और इस मौके पर उन्होंने एक तकरीब से खिताब भी किया और एक मॉक ड्रिल भी देखी जिसके जरिए ये जो उनके तेजस तैयारे हैं उससे ये जो मिसाइल को फायर करके हिट करने की जिसे हम कह सकते हैं ना कि कंप्यूटर पर डिस्प्ले करके उनको इसका एक मॉक मुआयना कराया गया। अब इसी तकरीब से खिताब करते हुए राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया और उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने पाकिस्तान को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया था। भारत ने पाकिस्तान की जो फौजी सलाहियत है उसका तिया पांचा करके रख दिया था। उन्होंने इस बात का भी दावा किया कि ये जो इंडिया की तरफ से अटैक किया गया था पाकिस्तान पर, पाकिस्तान अभी तक उसका जो है ना जो जख्म है वो चाट रहा है। और इसके साथ साथ उन्होंने इस बात का इजहार भी किया अपनी इसी तकरीर में कि पाकिस्तान का एक एक इंच इस वक्त ब्राह्मोस मिसाइल्स के निशाने के ऊपर है। और साथ उन्होंने जैसे ही ये जुमला खत्म किया, उन्होंने अगले ही लम्हे इस बात का इजहार किया कि अगर भारत पाकिस्तान को जन्म दे सकता है तो फिर उन्होंने यहां पर पॉज लिया और कहा कि मैं अगली बात नहीं कहना चाहता। इस बात को आप खुद समझ जाएं कि मैं क्या, मेरा इशारा किस चीज की तरफ है। आपके सामने आप समझदार लोग हैं, आप खुद ब खुद
इस बात को जज कर लेंगे कि मेरा मकसद क्या है। मकसद यही था कि जनाब हम पाकिस्तान को मिटा भी देंगे, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने कहा कि जनाब हम जन्म देने वाले हैं। अब एक जानिब तो ये मुज़ाकरात हो रहे हैं, आज मुज़ाकरात थे और मुज़ाकरात से कुछ मिनट पहले तालिबान की जानिब से पाकिस्तान के ऊपर खौफनाक तरीन जो है वो हमला किया गया है। ये बड़ी जो है वो इस वक्त सूरत हाल गंभीर होती चली जा रही है कि मैं आपके सामने खबर रखना चाहता हूं कि खारजी टेररिस्ट आफ्टर रिपीटेड फेलियर्स आर नाउ टारगेटिंग इनोसेंट सिविलियंस। खारजियों ने अब पाकिस्तान में जो मासूम शहरी हैं उनको टारगेट करना शुरू कर दिया है। अ कवर्डली सुसाइड अटैक एट खादी पोस्ट इन मीर अली नॉर्थ वजीरिस्तान। कल भी मीर अली में नॉर्थ वजीरिस्तान में 7 फौजी जवान जो है वो शहीद हुए। अब इन्होंने वहां पर सिविलियन आबादी को जो है वो निशाना बनाया है और पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने उसको नाकाम कर दिया है। 4 दहशतगर्द जो हैं वो इसमें मारे गए हैं। और लेकिन जो सबसे खौफनाक सूरत हाल है कि आज 3 औरतें और 2 बच्चे जो हैं वो भी अपनी जान की बाजी हार गए हैं, वो भी जनाब शहीद हुए हैं। और उसके अलावा आप अंदाजा करें कि मीर अली में एक वीडियो जारी हुई है जो आपके सामने मैं चलवा नहीं सकता, यानी कि दिल इंसान का छलनी हो जाएगा। और वो जो वीडियोस हैं उसको देखकर दिल छलनी हो, और वो पूरी भी नहीं देखी गई। उस वीडियो में देखा गया कि वो जो बच्चे हैं, जो स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे, उनको इन्होंने जो है वो अगवा किया हुआ है। तकरीबन कोई 30-40 के करीब वो बच्चे हैं जो वहां पर रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं। और उनको खादी विलेज में वजीरिस्तान में जनाब उनको इन्होंने अगवा कर लिया है और उसमें 3 बच्चे जो हैं वो शहीद हुए हैं। और क्या ये बच्चे नहीं हैं? आप अपने बच्चों का तो रोना रो रहे हैं, हमने तो आपके दहशतगर्दों को जन्म हासिल किया, आप सिविलियन आबादी को निशाना बना रहे हैं। अंदाजा करें कि टीटीपी के दहशतगर्द जो हैं वो किस कदर खतरनाक और गिरावना खेल खेलना शुरू हो गए हैं। अब से कुछ देर पहले जो अफगान जर्नलिस्ट हैं उनकी जानिब से क्लेम किया गया कि पाकिस्तान में कुछ टीटीपी के फाइटर्स हैं, यानी कि जो टीटीपी के दहशतगर्द हैं, वो इंतजार कर रहे हैं कि उनको कब जो है वो ऑर्डर दिए जाएं कि पाकिस्तान में वो ऐलान जंग कर दें, फिर वो अंदर से पाकिस्तान के ऊपर हमले करेंगे। और उनको अफगान तालिबान जो है वो ऑर्डर्स देने जा रहे हैं। और ये कोई 20 से 30 हजार के करीब दहशतगर्द हैं जो फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि वो पाकिस्तान में दाखिल होंगे और पाकिस्तान के अंदर एंटी पाकिस्तान मूवमेंट्स को उठा लेंगे। आप यहां से अंदाजा करें कि ये खूनी प्लान जो है मुरतब किया गया है भारत की तरफ से, और भारत और अफगानिस्तान मिलकर इसको एग्जीक्यूट करने जा रहे हैं। दोस्तों, इस वक्त अफगानिस्तान जो है और पाकिस्तान के मामलात बहुत कशीदा हैं। एक ट्राई सीरीज जो 3 नेशन सीरीज T20 टूर्नामेंट होना था, जो कि नवंबर 17 से लेके 29 तक लाहौर में होना था। और ये जो ट्राई सीरीज है, ये इसमें श्रीलंका आई थिंक इसमें 3rd प्लेयर है और अफगानिस्तान ने भी होना था, लेकिन अफगानिस्तान ने कहा है कि वो इसमें नहीं पार्टिसिपेट करेंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान जो है वो अफगानिस्तान की इस बात को कि जी अफगानिस्तान नहीं खेलेगा, पाकिस्तान ने फैसला किया है कि ट्राई सीरीज जो है एज पर शेड्यूल होगा। अगर अफगान तालिबान नहीं भी खेलना चाहते कोई मसला नहीं है, अगर वो नहीं भी खेलना चाहते तो कोई मसला नहीं है, पाकिस्तान जो है वो खेलेगा और श्रीलंका के साथ खेलेगा। और दूसरी बात अहम ये है कि इसमें जो इंडिया है, आपको पता है कि इंडिया का इसमें मौक़िफ़ पहले एक रहा है, और वो मौक़िफ़ क्या रहा है कि जी हमने पाकिस्तान के साथ क्रिकेट नहीं खेलना। क्यों क्रिकेट नहीं खेलना इंडिया ने? क्योंकि इंडियन टीम कहती है जी हमारे आपके साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं, हमारी आपकी जो सिक्योरिटी है उसके मामलात ख़राब हैं, तो हम आपके साथ खेलेंगे नहीं। और आपको पता है इस सिलसिले में भी पाकिस्तान श्रीलंका के अंदर भी पाकिस्तान ख़वातीन का मैच हुआ है, और इससे पहले अबू धाबी वगैरह में होता रहा। तो इंडिया और पाकिस्तान की पोजीशन तो ये रही है। आपका आगे फ्यूचर जो है वो जन्नत है, काला जादू है, बकरे हैं, ये आपका फ्यूचर। आप सीरिया से कम नहीं है, सीरिया से 2 पैर आगे होंगे। इस वक्त अगर मुझसे पूछा जाए, भारत को सख्त प्रचार होना चाहिए, सख्त प्रचार होना चाहिए। ये जो मंडे है, इससे आगे मुझे तो सुख चैन नजर नहीं आता। परेशानी है, मुसीबत है, और ये हद से तजावुज कर सकती। दिस इज द एंट्री टू द बंकर। अब ये जो ब्राह्मोस है, ये जमीन में भी और फजा में भी दागा इसको जा सकता है। ये देखिए सर, आर्मी चीफ का, पहले तो मैं आपको घर ही दिखा देता हूँ। ये है उनका आसिम मुनीर का घर। इसी तरीके से जो दूसरा है आकाश, वो अगेन उसकी रेंज थोड़ी सी ज्यादा। वो चाहे तो दुनिया की तारीख का पांसा पलट सकते हैं इंडियन फौज।
इंडियन फौज चाहे तो दुनिया की तारीख का पासा पलट सकती है, उनके पास वो वेपन्स मौजूद हैं। तो जो आने वाला वक्त है, मैं महसूस करता हूं कि इस तरफ से वाकई को बहुत ही परेशान कुन सूरत हाल क्रिएट होने वाली है। असला जाहिर है वो पाकिस्तान के लिए तो नहीं ले रहे, वो किसके लिए ले रहे हैं, ये भी भारत को परेशानी होनी चाहिए। ऑथेंटिक और बड़ी हैरान करने वाली खबर है कि इंडियन फोर्सेस, और ये हिस्ट्री में मेरे ख्याल से 30-40 साल बाद ऐसा हुआ है कि इंडिया की एयरफोर्स। बंकर की लोकेशन दिखा रखी है सर, कहाँ है? वो कहते हैं कि पाकिस्तान विल लूज एनी कन्वेंशनल वॉर विद इंडिया। भारतीय सेना ने मुल्ला मुनीर की मौत के लिए भैरव काल का इंतजाम कर दिया है। मुशर्रफ ने पाकिस्तान के एटमी असासे अमेरिका के हवाले कर दिए थे। वो तो अभी भी कहते हैं कि ये तो स्ट्रेटेजिक पॉज है जी ऑपरेशन सिंदूर। अभी तो हम करेंगे कुछ, तैयारी हो रही है हमारी। हाँ, तो ये कहना इंडिया को बॉदर करेगा प्रेसिडेंट ट्रम्प का, लेट्स हैव नो वॉर विद पाकिस्तान? नहीं, मेरा ख्याल है बॉदर नहीं करेगा। अफगानिस्तान के गैर फाल ड्रोन और ड्रोन सिस्टम को फाल करने की कोशिश जो है वो इंडिया कर रहा है। You can't hide this time. इस बारी इतनी मार पड़ेगी इनको। बांग्लादेश के हिंदू से मुसलमान का क्या मतलब है, इसको साबित कर दिया इसने कि हिंदुस्तान के मुसलमान को अगर किसी से मतलब है वो बांग्लादेश के मुसलमान से मतलब है, इसीलिए हम उनके लिए लड़ते हैं। नमस्कार दोस्तों, अब पाकिस्तान के अंदर चाहे वो सही में जियोपॉलिटिक्स को जानने वाले लोग हो या फिर सो कॉल्ड हो, अब हर किसी के मतलब मुंह पर या फिर कहे कि हर किसी के, और ना ही सिर्फ जियोपॉलिटिक्स जानने वाले, डिफेंस के भी थोड़े जो जानने वाले हैं, उन सब के मुंह पर अब दो चीज़ें आम हो चुकी है, आकाश एयर डिफेंस सिस्टम और ब्रह्मोस। जैसे हमारे आर्मी चीफ है, डिफेंस मिनिस्टर है, बहुत सारे लोगों के द्वारा स्टेटमेंट दिए गए कि भाई अब जो है ना वो पाकिस्तान इंडिया की मतलब कि ब्रह्मोस की रेंज में है, पाकिस्तान का कोना कोना जो है ब्रह्मोस की रेंज में है, उसका हम एक्सपेरिमेंट भी कर चुके हैं, लाइव डेमो भी पूरी दुनिया को दे चुके हैं। और लेकिन अब सिचुएशन ये है कि भाई आसिम मुनीर का बंकर भी पता चला है, क्योंकि उस समय ऐसा था कि आसिम मुनीर जो था वो बंकर में जाके छिप गया था। तो अब तो ऐसा है कि भाई उसके बंकर का भी पता है, उसके घर का भी पता है। तो अगर ब्रह्मोस से उसको बचना होगा तो कैसे बच पाएगा भाई? मतलब कि अब तो पाकिस्तानी अंदर डिस्कशन ये आम होता जा रहा है ब्रह्मोस के बारे में। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, एक और रिक्वेस्ट है आपसे कि कृपया करके हमें सुपर थैंक्स के माध्यम से मदद करना ना भूलें। देखिए, इंडिया का कमजोर मुल्क थोड़ा है, या इंडिया के पास कैपेबिलिटी ये क्या कोई कम है? उनके पास भी बहुत कैपेबिलिटी है। वो चाहे तो दुनिया की तारीख का पासा पलट सकते हैं। इंडियन फौज चाहे तो दुनिया की तारीख का पासा पलट सकती है, उनके पास वो वेपन्स मौजूद हैं। तो फिर आपने नहीं सर, वो कह रहे 9 या 11 जगह पे उन्होंने पाकिस्तान हिट किया था। तो सर इतने जहाज तो गिराने थे ना कि उतना ही फिगर करते। ये 7 पे क्यों रुक गए सर? क्यों रुक गए सर पे? डॉक्टर साहब, आपने पता क्या कहना था? आपको इतना लड़ने की क्या जरूरत थी? जब उन्होंने जंग बंद कर दी तो आपने दोनों साइड पे खेल लेना है। तो लिहाजा आपका जो है ना वो छोड़ दें, आप जो है ना 1 सेकंड मतलब छोड़ ही दें आप। नहीं सर, लड़ना चाहिए था आप लोगों को। नहीं, मैं तो ये कह रही हूँ सर कि उन्होंने कहा कि जी हमने ट्रेड का कह के वॉर रुकवाई, मोदी जी को कहा कि जी आप फौरन जंग को रोक दें, तब हम वरना ट्रेड नहीं करेंगे। ये कह के जंग को आप कह रहे हैं कि उन्होंने सीज फायर मांगा भारत ने। वो तो कहानी आपस में मैच नहीं कर रही। लेकिन मैं इस वक्त अफगानिस्तान का पूछूं सर, अफगानिस्तान के साथ खुली जंग का क्या मतलब लिया जाए? कि मतलब आप लोगों के पास खुले इलाकों में जंग होगी, ओपन एरियाज में जंग होगी। और भाई खुली जंग से मुराद ये है कि उनसे ये कह रहे हैं कि ये जो क्या उसे बोलते हैं, जो जंग है वो जारी बात है वो होगी। बड़ी खबर सामने आई है कि इंडियन फोर्सेस, ना सिर्फ इंडियन आर्मी बल्कि इंडिया की एयरफोर्स और इंडियन नेवी, ये तीनों मिल के म्यूचुअल प्रैक्टिस या म्यूचुअल ट्रेनिंग कर रही हैं, मिलिट्री एक्सरसाइज कर रही हैं पाकिस्तान के बॉर्डर के बिल्कुल करीब, सर क्रीक के एरिया पे, जो कि गुजरात के साइड पे लगता है और वहां से कराची के साइड पे लगता है। इधर से पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान फोर्सेस भी हाई अलर्ट हो चुकी हैं। और ये सिर्फ आम खबर इसलिए नहीं है कि आज से 1 हफ्ता पहले राजनाथ सिंह, जो कि इंडिया के मिनिस्टर हैं, उन्होंने स्टेटमेंट दी थी कि जैसे 1965 में लाहौर में आई थी इंडियन फोर्सेस, वैसे ही सर क्रीक के रास्ते से कराची में इंडियन फोर्सेस आ सकती हैं अगर पाकिस्तान ने कोई एडवेंचर या मिस एडवेंचर करने की कोशिश की।
पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे कि क्या फिर माहौल जंग की तरफ जाता नजर आ रहा है, क्या फिर पाकिस्तान इंडिया या दोनों कंट्रीज की तरफ से कोई एडवेंचर मिस एडवेंचर करने की कोशिश की जाएगी, इससे नुकसान किसको होगा, फायदा किसको होगा, और पाकिस्तानी पब्लिक क्या अब इंडिया से जंग चाहती है या नहीं चाहती। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी नुमान भाई, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, शुक्र अल्लाह। ठीक ठाक है। बहुत से लोग आपकी बात को बड़ा पसंद भी करते हैं क्योंकि आप जो बात करते हैं बड़ी क्लियर और बड़ी जो सी है ना वो सादा अल्फाज में बात करते हैं। क्या कहना चाहेंगे? जो मैंने खबर आपको बताई है ये बड़ी ऑथेंटिक और बड़ी हैरान करने वाली खबर है कि इंडियन फोर्सेस, और ये हिस्ट्री में मेरे ख्याल से 30-40 साल बाद ऐसा हुआ है कि इंडिया की एयरफोर्स, इंडिया की आर्मी, इंडिया की जो मिलिट्री है और नेवी है, तीनों मिलके ड्रिल कर रहे हैं, मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहे हैं पाकिस्तान के बॉर्डर पे। से भाई मैं तो ये कहना चाहूंगा कि पाकिस्तानी जो गवर्नमेंट है उनको चाहिए कि जंग की जान छोड़ दें। अच्छा। जंग हमने बहुत कर लिया, जंग जो हमारे मुल्क में हो रही है, बेरोजगारी की जंग हो रही है, गुर्बत की जंग हो रही है, महंगाई की जंग हो रही है, उसको खत्म करें आके, ना कि बॉर्डरों पे जाके लड़े। पहले हमने इंडिया के साथ जंग की, फिर हमने अफगानिस्तान के साथ जंग की, अब फिर हम इंडिया के साथ जंग करने की तैयारी पकड़ रहे हैं। तो ये भी तो कर रहे हैं ना, दोनों साइड से हो रही है, जो भी हो रहा है। लेकिन मैं तो अपनी गवर्नमेंट को कहना चाहूंगा कि भाई खुदारा जंग से दूर रहे। मैं तो इंडिया की गवर्नमेंट को भी दोनों साइड पे कहना चाहूंगा क्योंकि ये मेरा हक है, मेरा फर्ज है कि मैं अपनी राय दे सकूं कि भाई ना वो जंग की बात करें ना हम करें, लेकिन दोनों साइड से बात की जा रही है। असल में देखा जाए तो पाकिस्तान जो इंडिया है, ये दोनों मुल्क आपस में बहुत लड़ते हैं आपस में, ऐसे ही और बड़ी देर से लड़ते आ रहे हैं। 1965 से लेके 1971 की जंग हुई, 1965 की जंग हुई, अभी भी लड़ रहे हैं। तो मैं तो ये कहता हूँ कि आप जंग से दूर रहें। हमारे मुल्क में इतने बड़े मसाइल हैं, हमारी गवर्नमेंट को चाहिए वो हल करे, ना कि बॉर्डर पे जाके जंगे लड़े। हमें जंगे नहीं चाहिए, हमें खाने के लिए रोटी चाहिए, हमें खाने के लिए सामान चाहिए, चीजें चाहिए। तो आप जो कुछ कर रहे हैं बॉर्डर पे जाके, उससे हमें मुल्की में नुकसान हो रहा है हमारे मुल्क को। गवर्नमेंट जो रिलेशन होते हैं उसको बेहतर करना चाहिए ना। आप अपने आसपास के लोगों का रिलेशन बेहतर करें अपने। आज जो जंग लड़ रहे हैं, कल हमारे आगे हाथ बढ़ाए दोस्ती का, हम अस्सलाम ले उनके साथ जाके, तो हम कभी अफगानिस्तान के लड़ रहे हैं, कभी इंडिया के साथ लड़ रहे हैं, तो अभी एक चाइना बचा हुआ। तो मैं तो कहता हूँ इसको भी साथ मिल जाओ तो आगे पता चले हमारी किसी के साथ नहीं बनती, हम लड़ने में बड़े माहिर हैं। अफगानिस्तान से भी बल्कि खबर आई है कि वो पानी शायद कोई डैम बनाने जा रहे हैं जिससे पाकिस्तान का पानी डिस्टर्ब होगा, वो दरिया के ऊपर अगर डैम बनाएंगे तो। असल में ये सारी खबरें हैं तो ऑथेंटिक के जंग होने जा रही है। क्योंकि ट्रंप ने भी 3-4 दफा बोला है, वार्न किया कि भाई जो भी जंग छेड़ेगा मेरे उसके साथ रिलेशन अच्छे नहीं रहेंगे और मैं कोई सीज फायर नहीं करवाऊंगा। तो आप देख सकते हैं कि इसका मतलब ये हुआ कि जंग तो हो भी सकता है, काफी ज्यादा चांसेस है पाकिस्तान इंडिया के दोबारा जंग होने के। तो अगर उसे पहले तो ट्रंप ने सीज फायर करवा दिया, तो जैसे अब ट्रंप ने ये स्टेटमेंट दिया कि जंग ना करो, इंडिया को भी बोला है, पाकिस्तान को भी बोला है, लेकिन फिर भी अगर ऐसा मामला हो गया तो आपको लगता है कि ट्रंप अब सीज फायर करवाएगा या इस मामले में आएगा, इस कन्फ्लिक्ट इंडिया पाकिस्तान में आएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं आएगा। अगर वो, क्योंकि वो पहले ही मना कर रहे हैं कि भाई जंग ना करो। मैं आपको वार्न करूं, जंग ना करो। अगर आप जंग करते हैं तो मैं आपके बीच लड़ाई में कभी नहीं आऊंगा। तो इसका मतलब यही है, ट्रंप से कोई उम्मीद ना रखो कि हम लड़ेंगे तो ट्रंप फिर आके सुलह करवा देगा, तो वो वाला सीन छोड़ दो। खुदारा मैं अपनी गवर्नमेंट से कहना चाह रहा हूँ कि मैं बार बार यही मेंशन करता हूँ कि अपने मुल्क के हालात बेहतर करो, महंगाई को कंट्रोल करो, मुकाबला करना करें। मैं कहता हूँ इंडिया से करें, टेक्नोलॉजी में करें ना। वो कितना आगे जा रहा है, अगर उनके 2.5 रुपए बन रहे हैं, 3 रुपए बन रहे हैं, तो हमारा क्यों नहीं उनके बराबर का रुपया बन रहा? ठीक है। अगर वो 3 रुपए इंडिया का 3 रुपए बनते हमारे इंडिया के मुल्क में, इंडिया के 1 रुपए, हमारे 3 रुपए बनते पाकिस्तान में, इससे भी थोड़े ज्यादा बन